उन सही तो मेरे को दबाया हुआ है। तो जब मैंने बहुत फेस कर लिया ना, भोपाल से लेकर मुंबई आते तक मैंने प्रण लिया 21 दिनों तक हनुमान चालीसा सुबह शाम। हनुमान चालीसा को लोग नॉर्मली कैसे वे में ले, ये जो 8 साल से चीज़ चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई मेरी लाइफ से। एक रोशनी चमकी और एक ठंडी हवा का जो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, बहुत पॉजिटिव चले गया वो चीज़ एक फ्लैश के साथ। शाम के यही 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। मैं चुपचाप अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, कैमरा सामने लगा के रखी हूँ। और उसके बाद उसके ठीक 1 साल बाद हमको कमेंट आता है कि आपके इस वीडियो में कुछ रिकॉर्ड हुआ, आप देखो। और हमको लिटरली दिखाई दिया, मतलब जब यहाँ पे बैठी हूँ मैं कुर्सी पे और मेरे पीछे से कोई गया है। मैं अपनी बाइक उठाया, गया, चाय पोहा खाया, तो मैं बाइक खड़ी करके अपना ताला खोल रहा हूँ। इतने मेरे को फील हुआ था ना, मेरे को पीछे से कोई देख रहा है क्या। तो मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे को ना कोई दिखाई दिया, लेकिन उसके सिर्फ पैर थे। सिर्फ पैर थे। नहीं, ये क्या मैटर है, ऊपर कुछ क्यों नहीं है इसका। स्लिप पैरालिसिस मुझे 8 साल तक रहा, तो मैं वो 8 साल अपने लाइफ में कैसे बिताया हूँ मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे को तो लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता था मेरा जीने का मकसद क्या है, ये हो क्या रहा है। ड्रमस्टिक के पेड़ में नॉर्मली बोला जाता है कि एंटिटीज का वास होता है। लोग नॉर्मली ये समझते हैं बरगद का पेड़ या इमली का पेड़, नहीं, ये ड्रमस्टिक का भी पेड़ होता है। उस पेड़ को कोई भी जो व्यक्ति विश्वास ना करता हो, उधर चलो और बोलना ये पेड़ को मार दे। सूर्यास्त के बाद लकड़ी वकड़ी पकड़ के पीट दे वो पेड़ को और देख तेरे साथ क्या होता है। तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। हॉरर की बात अगर हम करें तो आज भाई हमारे सामने 2 ऐसे जने बैठे हुए हैं जो हॉरर के वर्ल्ड में बहुत बड़े हैं, यूट्यूब वर्ल्ड में, और बहुत कुछ जानते हैं। हमारे साथ है निखिल और जिया, जिसको आप ब्लडी सत्या और ब्लडी वाइब्स के नाम से भी जानते होंगे। भाई आज मजा आएगा। बिल्कुल, बहुत। अभी मतलब स्टार्ट होने से ही पहले हमने इतनी सारी बातें कर ली, इतना कुछ डिस्कस कर लिया कि अब बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, तो अच्छे से बात हो पाएगी, बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। बिल्कुल भाई, मेरे को तो सबसे पहले ये जानना है भाई, हॉरर एक तो आपको पता है, आज सुबह मेरे को एक न्यूज मिली है कि स्त्री 2 जो है वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। बिल्कुल बनी, हाँ। हॉरर तो अब इंडियन ऑडियंस भी समझ रही है ना कि चीज़ें क्या अच्छी होती है। मतलब अभी तक क्या था कि बहुत बीच में ना मास सिनेमा की तरफ बहुत घुसने लगे थे लोग, और अपने साउथ में ना, हाँ, मास जो मतलब मार धाड़ जो सब देखेंगे वैसा वो सब इस चक्कर में ना बॉलीवुड का चार्म भुला दिए थे लोगों ने। लेकिन अब स्त्री 2 से, और खासकर स्त्री से हम बात करें तो वो चार्म वापस आया है और लोग अब उस चीज़ को समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं उतनी मजेदार। और ये बहुत अच्छी बात है, आने वाले 5 साल हॉरर का बहुत स्कोप है मुझे जो दिखाई दे रहा है। हाँ, आप बताओ ना, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई हॉरर के अंदर, कैसे आपने हॉरर को चुना? हॉरर की जर्नी तो मेरी ये बताऊं तो डेस्टिनी ने ही शुरू करवाई। मतलब डेस्टिनी ही चाहती थी मेरे साथ कि ये सब कुछ हो। जैसे कि मैं बताऊं, अपने बचपन से ही मेरा जो फर्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस था ये मेरे शायद 6-7 साल की उम्र में हुआ था। मुझे ना बचपन से ही ये सब भूतों की चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे उस समय जी हॉरर शो आता था, अनहोनी आता था जी टीवी में, आहट अनहोनी। आहट अनहोनी। तो जी हॉरर शो बहुत पहले का हो गया। जी हॉरर शो तो इतना स्कैरी हो गया था कि उसको बंद कराया गया था और फिर वापस से उसको री रिलीज किया गया एक दूसरे नाम से, अनहोनी नाम से। तो मैं जी हॉरर शो के टाइम से देख रहा हूँ, तो मैं हार्डकोर हॉरर फैन। तो एक रात की बात है, रात के तकरीबन 11:30 बजे हुए थे, 11:30 के आसपास ही आता था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो शो चल रहा है, बाहर घनी बारिश हो रही है। भाई मैं सच बताऊं, मेरे को नहीं पता। हाँ, मैं बचपन में इतना डरपोक था हाँ। हॉरर के नाम से कि मैं वॉशरूम बिना लाइट ऑन करे नहीं जा सकता था। नहीं, डर तो मुझे भी लगता था लेकिन मैं देखता ही नहीं था भाई। अच्छा, मेरे बस की नहीं था देखना। मुझे देखना पसंद था। डर लगेगा, ऐसा वो बोलते हैं, डर भी लगता है, शेर भी देखना है, तो मैं ऐसा अगर वाला मैंने था। देख लिया तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। अच्छा, मेरे को याद आ रहा है भाई उस टाइम का, मैं काट रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ, मेरे को याद आ रहा है, काला मंकी चला था एक, हाँ, 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 है ना, एक काला अर्बन बंदर। लीजेंड। हाँ हाँ, आई थिंक उसको मुंह नोचवा भी कुछ बोलते थे। नहीं, मुंह नोच वाला दूसरा। सही नहीं, सही कह रही है सही ये। है। हाँ, वो अच्छा। उसके पीतल के नाखून थे, वो मुंह नोच लेता था हाँ, और 40 फुट जंप करता था। ऐसी ऐसी चीजें चली थी। चली थी। एक रात है ना, हमारे एक मतलब घर के बाहर हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि वो तो गेट फाड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अच्छा। भाई मैं पूरी रात नहीं सोया। डर के बारे फाड़ के घुसना चाहिए अंदर, काला बंदर आएगा। तो मैं नहीं देखता था भाई ये शो, आहट और ये जितने भी शो थे मैंने नहीं देखे। नहीं, मैंने बहुत देखा हूँ, बहुत। इनफैक्ट शायद ही कोई शो होगा जो मैंने मिस किया होगा।
तो जैसा मैं बता रहा था, मैं कंटिन्यू करता हाँ हूँ। हाँ तो बढ़िया अपना हॉरर का कोई एक एपिसोड चल रहा था, जी हॉरर शो का। बाहर बारिश हो रही है, मम्मी पापा अपना आराम कर रहे हैं। मम्मी पापा के साथ ही इतनी उम्र में सोते हैं हम लोग इंडियंस, तो फॉरेनर अलग सोते हैं ना बच्चे। तो देख रहे थे, अचानक से ना बाहर से किसी अजीब सी चीज की आवाज सुनाई दी। अब मैं तो पूरा टीवी में घुसा हुआ हूँ, मम्मी पापा अचानक से रिएक्ट करने लगे और ना मेरे को नींद आ गई। रिएक्ट कर रही कि किस चीज की आवाज है, ऐसा कुछ तो कुछ बात करने लगे और मैं टीवी देखते देखते तो क्या बच्चा कितना समझू। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली, ज्यादा ही हबड़ दबड़ हो गई। मैं आंख खोल के देखा तो मम्मी पापा बड़े घबराए हुए खड़े हैं और मेन दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। मतलब ये क्या मैटर है, क्या हो गया? तो मैं उठ के बस मम्मी पापा को देख रहा हूँ। मम्मी रोक रही है, आपको मेरी कसम है पापा को कि बाहर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे आगे की तरफ। पापा बोलते हैं अरे रुको, ऐसे कैसे, बच्चा है यहाँ पे, तुम हो, ऐसे कैसे रुक जाऊं? तो ऐसा हमारे घर पे लठ रखा रहता था, बांस का डंडा, तो अपन ने उठा लिया। बोले देखता हूँ। बोले हुआ क्या, बताओ। तो मम्मी धक्का मार रही है पीछे, पापा ने दरवाजा खोल दिया। अब मैं बताता हूँ हमारे घर का हुलिया कैसा था। ये घर है, घर के बाहर आंगन था। आंगन आपको समझता होगा, एक हाँ छोटा हाँ सा हाँ बरामदा। उसके बाहर था एक बड़ा सा गेट लोहे का। उस गेट में हम ताला लगा देते थे और उस गेट के अंदर कोई आ ही नहीं सकता जब तक अंदर से ताला ना खोला जाए। ऐसा था हमारा घर का नक्शा। पापा जैसे ही मेन दरवाजा खोलते ना, सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जो गेट है वो लगा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, वो औरत दिखाई दी। वो आई कहाँ से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन उस समय मेरा दिमाग नहीं चला। वो जैसे दरवाजा खोला ना, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी कि सहन ना हो। तो मैं भागते हुए एक परफ्यूम रखा हुआ था, इत्र जो होता है, अत्तर जो बोलते हैं, वो लेके गया, जल्दी जल्दी लगाया। और बाहर आके देखा तो ना बड़े स्माइल करके, टूटे हुए दांत, मुरझाया हुआ चेहरा, छोटी हाइट उसकी, कुबड़ निकली हुई है और लाठी है हाथ में। रोटी दे दे, रोटी दे दे, इस तरीके से बोल रही है। तो पापा बोल रहे कौन है तू, यहाँ कैसे आई? और मम्मी रोक रही कि पापा मार ना दे उसको। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों रोक रही है, एक नॉर्मल औरत है। वो औरत हंसते हुए मेरे को देख के उतने में क्या बोलती है, तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, इसी को दे दे। पापा ने बहुत जोर से दरवाजा, उसके मुंह पे दरवाजा मार दिया, दरवाजा बंद हो गया। बोला क्या हो गया पापा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? पापा ने बोले चुपचाप सो जाओ। रात भर, थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। पूरी रात आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज आई है और पायल की आवाज सुनाई दी है, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा हो। थोड़ी देर पायल पहन के नाचने की आवाज सुनाई देती, थोड़ी देर झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई देती। ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मेरी नींद लग गई। सुबह उठ के मम्मी से पूछ रहा हूँ कि मम्मी वो था क्या? तो मम्मी ने मेरे को समझाई कि बोले बेटा दरवाजा बंद था, गेट अपना बंद था, वो अंदर कैसे है ये समझ में नहीं आया। और सुबह जब उठ के देखे तो अंदर थी नहीं, तो ताला बंद था। वो कौन थी, कैसे आई, कैसे चली गई, कुछ नहीं मालूम। और उस एज में मैं ये समझ नहीं पाया। ये मम्मी पापा तो समझ ही गए थे, मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब समझा कि ये मैटर हुआ क्या था। वो बहुत स्कैरी, आज भी मेरे को उस औरत मेरे का गूज़बम्स चेहरा आ गए भाई। सही में मैं मेरे भी बताते समय मतलब वो पूरा विजुलाइज हो रहा है। मेरे को आज भी वो चेहरा याद है, वो आज भी आवाज याद है कि तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, ये दे दे मुझे। तो एक माँ बाप कैसे सुन सकते हैं कि कोई ऐसी औरत जो स्कैरी लग रही है और पता नहीं कहाँ से आगे बोल रही तेरा बच्चा दे दे। तो एक ये पहली घटना हुई। फिर दूसरी ऐसी, ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी ये लाइफ में। फिर इसके क्लिक बाद हुआ इतना- दिमाग में कि हाँ, कुछ और भी होता कुछ है। हुआ। हाँ, इसके बाद बहुत कुछ हुआ। फिर क्या हुआ भाई? फिर थोड़े बड़े हुए, 1-2 साल, तीज की पूजा एक होती है, गणेश चतुर्थी जो अपनी आती है ना, उससे एक रात पहले तीज की पूजा औरतें लोग मनाती है पतियों के लिए। वो रात में पूजा होती है। तो मेरी मम्मी घर के आंगन, हमारा आंगन बड़ा था घर का, तो सारी औरतें बैठी हुई है, हम बच्चे बड़े खुश। 2-3 साल के बाद की बात है, मैं अब 8-9 साल का हो गया होऊंगा, 9 साल का। सब बच्चे लोग, हम लोग खुश है कि मम्मी लोग अपना पूजा कर रही है, अपन तो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो स्ट्रीट लाइट्स पूरे अच्छे खासे हमारे मोहल्ले में लगी हुई थी। तो एकदम हमारे मोहल्ले के एंड वाले हिस्से में एक पुराना सा गोडाउन था, बहुत पुराना। वो गोडाउन बोलते थे, हमको इतना मालूम था वहाँ कुछ होता नहीं था कभी, वो एक खंडर था। तो उसके सामने 2 भारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। हम लोग वहाँ पे जाके प्लास्टिक वाली बॉल से क्रिकेट खेलने लगे। अचानक से एक लड़के ने घुमा के मार दिया बॉल अंदर, वो गोडाउन के अंदर तरफ चली गई। अंदर इन द सेंस, हम लोग जहाँ खेल रहे हैं उसके बाजू में एक गेट है गोडाउन का, और उसके अंदर वो गोडाउन है। तो बॉल गेट क्रॉस करके अंदर चली गई। अब हम बच्चे बॉल लेके आना है, तो गेट बहुत पुराना था, खंडर का गेट है, नीचे से टूटा हुआ है, जंग खाया हुआ। तो हम लोग 2 लड़के उसमें, हम, मैं नहीं था उसमें से, दूसरे लड़के, वो नीचे से घुसे और बॉल को ऐसा हाथ में पकड़े हैं कि लेके जाएंगे, कि एक ऐसा ऐसा कांपने लगा जैसे करंट लगता है। बॉल को पकड़ने के लिए? हाँ, बॉल को बॉल पकड़, पकड़ते से ही ऐसा अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा कांपने अच्छा। लगा। और वो हमसे बड़ा था, वो हमसे 2-3-4 साल बड़ा होगा, 12-13 साल का था। वो कांपने लगा। जो दूसरा लड़का उसके साथ अंदर घुसा था ना, वो मम्मी मम्मी करके चिल्ला के रोने लगा।
बोले क्या मैटर है, ये इतना क्या चिल्ला रहा है। हम सामने से देख के हालत खराब हमारी, ये क्या हो गया भैया लोगों को, कि इतने में वो चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते आया और वो अंदर काँप ही रहा है। हमने बोले अरे भैया है मरमुरा, क्या हो जाएगा उसको। हम लोग अंदर गए, उसको पकड़ने के लिए गए हैं। हमको इतनी क्लियर अंदर से पायलों की आवाज़ सुनाई दी है, जैसे कोई दौड़ रहा है एक राउंड से दूसरे राउंड, एक राउंड से दूसरा राउंड। वो लड़का कांपते कांपते हमारे तरफ पलट के क्या बोलता है, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे। और उस समय उसकी आवाज़ एक 12-13 साल के भैया जैसी नहीं, बल्कि एक मैच्योर्ड आदमी की तरह थी। ओ हाँ, और हमारी तो ऐसी मतलब बैंड बजी, हमने छोड़े उसको, हो गया अब किसी को नहीं बचाना है, बच्चे क्या बचाएंगे, भागे वहाँ से। फिर अगले दिन वो खेलने नहीं आया, हमारी हिम्मत भी नहीं हुई इसके घर जाके उसका पूछें। 2-3 दिन बाद वो खुद ही आता है, बोलता है मेरे को बहुत बुखार था भाई। फिर हमने पूछे क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मेरे को ना वो जो तुमको सुनाई दे रहा था, वो सुनाई तो मेरे को ही दिया, उससे पहले मेरे को दिखाई दिया था चमकती हुई पायल गोडाउन के अंदर दरवाजे में, जबकि वो ना जाने कौन सी सदी से बंद है, उसके अंदर कोई नहीं जाता था। वो दरवाजे में ताला भी लगा हुआ था, दरवाजे के नीचे जो गैपिंग होती है वहां से उसको कुछ दिखाई दिया था और उसको कुछ हो गया था। और उसके रिएक्शन से उस समय हमको मालूम था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो नौटंकी नहीं मार रहे हैं। तो ऐसी उम्र के बच्चे नौटंकी मारते हैं बहुत, लेकिन वो सच था, वो हमको समझ में आ गया। उस दिन के बाद से हमने वहाँ पे खेलना छोड़ दिया। और वो ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। सिर्फ दिखाई नहीं देती थी मेरे को, बहुत टाइम तक मैं आज भी असमंजस में हूँ कि वो मेरा वहम था, बचपन की वो थी दिमाग की उपज, या सचमुच में था। मैं जब भी आँख खोलता था, अपने बिस्तर में सो रहा होता था, हमारे घर जैसे ये रूम है हमारा, तो सामने कूलर चला के सोते थे। एसी वगैरह उतना ट्रेंड में नहीं था उस ज़माने में। तो कूलर के बाजू में मुझे एक औरत दिखती थी, काली सी परछाई की तरह, एक 3D रोज? परछाई। रोज जब भी मेरी आँख खुल जाए, लगभग डेली, और वो मेरे को औरत दिख रही है, वो पूरी 3D परछाई में दिख रही है। उसने कुछ तो भी ऐसा सर में डाली हुई है, घूंघट के जैसे, कूलर के बाजू में ही खड़ी है। और 3-4 रातों तक वो जो वहाँ पे बल्ब होता था हमारा उस रूम का, जिस रूम में कूलर है, वो फट जाता था, बहुत जोर से फट से फूटता था। फिर हम लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा साफ कर रहे हैं उसको झाड़ू से, कांच उसके, वो कैसे ब्लास्ट होता था। अरे बल्ब चालू में फूट रहा है, समझ में आ रहा है। पहले के पतले वाले बल्ब आते थे, पता है, येलो लाइट देते थे, छोटे हाँ, गाँव 100 में, वाट छोटे का घर बल्ब में, बोलते थे 100 उसको। वाट का बल्ब। तो जलते जलते फूटे तो समझ में आता है, गर्म होने की वजह से वो फूटते थे। वो बंद में ही फूटता था रात में। मैं आँख खोला, मुझे सामने वो कूलर के बाजू में औरत दिखाई दे रही है, और फट से बल्ब फूटा, और मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। और मम्मी पापा उठे, मैं बोलता था अरे मेरे को कोई दिखा है वहाँ पे। मम्मी पापा बोले हाँ ठीक है दिखा है, समझ गए। वो यकीन नहीं करते थे? नहीं, छोटा था ना, 8-9 साल का। भूतों की चीजें देखना बहुत पसंद था मेरे को। मम्मी पापा को लगता था ये उसी मतलब वो दुनिया जो में जी रहे हैं। जो भी मतलब वो शैडो थी, हाँ, वो सिर्फ दिखती थी या फिर कुछ इशारा करती थी, कुछ मैसेज देने की कोशिश? स्माइल बस, बस बस स्माइल? मुझे देख के स्माइल। अब मैं ये सोचता हूँ, अगर वो मेरे बचपन के दिमाग की उपज थी, तो ये बल्ब कैसे फूटते थे, मुझे वो दिखाई देती है और फूटते हैं। रेगुलर फूटते थे? हाँ, 4-5 बार तो मेरे को याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आज से मैं लगभग 20 साल 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 4-5 बार तो मुझे याद है, और भी ज्यादा हुआ होगा। अभी जो हम पैरानॉर्मल में सीखते हैं तो यही चीजें बताई जाती हैं कि वो एनर्जी सोर्स लेते हैं। हाँ और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी पीक पे नहीं, जैसे एलईडी है, हाँ। एलईडी के पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं जिससे कि वो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले बल्ब में ऐसा नहीं था। तो हो सकता है कि कोई एनर्जी सोर्स उससे कलेक्ट कर रहा हो और वो ब्लास्ट हो जाता हो। क्या मालूम होता हो, शायद, पता नहीं, अजीब अजीब चीजें। इसके बाद से शुरू हो गया मेरा बचपन का, यहाँ पे मैटर खत्म हुआ। फिर मैं अपना टीनेज में, जब मैं कॉलेज में गया 17 की एज में, और वहाँ पे बहुत कुछ फेस किया। लेकिन उससे पहले तुम एक बार मुझे बता रही थी, याद है? हाँ। तुम्हारे बचपन में भी कुछ हुआ था, हाँ। वो वाला किस्सा ही क्या हुआ बताओ। था? जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, हम लोग पहले जयपुर में रहते थे। तो जब मेरे पापा दुबई जाते हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, वहां पर शिफ्ट होते हैं। तो वहां पर सिर्फ हम लोग ही थे, मेरे भाई बहन और मैं, मम्मी, 4 लोग ही रहा करते थे। और हम लोग, ऐसा हुआ था कि पहली बार हम लोग गांव में रहने के लिए गए थे। तो वहां पे एक दिन हम लोग आराम से अपना सोए हुए थे आंगन वाले एरिया में, क्योंकि हमारा घर बहुत ज्यादा छोटा था। मतलब ऐसा बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, घर बहुत छोटा था। और आपको पता होगा, पुराने जमाने में एक खपड़े का घर होता था, मिट्टी वाला घर होता था। तो वैसा टाइप का घर था हमारा। तो हम उसके आंगन में रोज सोया करते थे। और रोज रात में वो जो खपड़े वाला घर था, उसके ऊपर कोई चल रहा है ऐसी आवाज आती थी, जैसा कोई अपने पैर से चल रहा है, जैसी आवाज होगी ना उस चीज की, वैसी आवाज आती थी। खपरे तो मतलब समझे ना आप? हाँ, वो जिस पे लिपाई होती है।
नहीं, वो मिट्टी के रहते थे, वो जैसे ईंट अपना जिस कलर का होता है उस कलर के होते थे, और वो पतले पतले से होते थे। बहुत ही छोटे से गांव में और पहले उनको जमाने में हुआ घरों करते की थे। जगह, छत की जगह उसमें रखा जाता था, घरों के ऊपर। हाँ वो मिट्टी के ही बने रहते थे, वो वो राउंड शेप में। राउंड टाइप के ही शेप में होते थे। ओके। हाँ। अगर अगर उस पे कोई चलता है तो आवाज होती है। तो हमको रोज रात में आंगन में सो रहे हैं तो आधी रात के टाइम पे वो आवाज आती थी कि जैसे कोई चल रहा है, भाग रहा है। हम डर के उठ जाते थे, कौन चल रहा है, कौन भाग रहा है। एक दिन मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मेरी मम्मी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, मतलब मेंटली भी देखा जाए तो, और किसी से बिल्कुल भी डरती नहीं थी। तो फिर मम्मी चिल्लाते हुए बोली, कौन है ये जो डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बच्चों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाओ। और उस जमाने में ना वो छोटे से गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी इतनी, तो लालटेन जला के सोते थे। तो फिर लालटेन मम्मी बोली कि इसी आग से तुझे जला डालूंगी, हिम्मत है तो आके दिखा यहाँ पर। अच्छा, मम्मी ने चैलेंज करके चैलेंज कर दिया एक हाँ, तरीके से। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, अभी भी है, पहले भी थी। तो फिर हम लोग उस रात में, मम्मी ने बोली कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा, तुम लोग आराम से सो जाओ। उस रात तो सो जाते हैं। अगले दिन मम्मी का कोई उपवास था, शायद बच्चों के लिए एक उपवास रखते हैं मम्मी लोग, वैसा कोई उपवास था। क्या तो बोलते हैं उपवास को, शायद चौथ बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। हाँ उसको वो बोलते हैं करवा चौथ के अगले दिन वो अगले दिन कह रहा हूँ, बाद में आता है वो। हाँ मैं हाँ, भी भूल गया उसका। तो वो वैसा ही, तो बच्चों के लिए रखते हैं। तो उस दिन मम्मी का उपवास था पूरे दिन से। तो एक मेरी पड़ोस की बड़ी मम्मी थी और एक दादी थी। उनसे मम्मी इवनिंग के टाइम में बैठ के बात करना स्टार्ट करी, हमारे घर के पीछे वाले एरिया में जो थोड़ा सा जंगली इलाका था। तो वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं, सोच रहे टाइम पास करते हैं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, क्या करेंगे, टाइम पास करते हैं बैठ के। उनसे आराम से बात कर रही थी, और बात करते करते पता ही नहीं चलता है कब रात के 11:30 बजे का टाइम हो जाता है। 11:30 बजे का टाइम होता है। अब ये सोचते हैं कि हम लोग का बहुत बात करके हो गया, अपने अपने घर जाते हैं, सो जाते हैं, बहुत मीटिंग हो गई अपनी सोसाइटी की। उसके बाद जैसे ही सोचते हैं ना, तभी अचानक से एक ना गाय भैंस को खाने के लिए बनता है एक क्या बोलते हैं उसको, भूसे वाला कुछ घर टाइप का रहता है, घर गोल सा रहता है, गाय भैंस को खाना रखते हैं उसमें, वैसा रहता है। तो उसके ऊपर से ना कोई कूदा, ऐसी आवाज आती है। जब मेरी पड़ोस वाली दादी थी, वो उधर देखती हैं, और जैसे ही वो देखती हैं और अचानक से घबराती हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन देख के मम्मी सोचती है ऐसा क्यों घबरा रही हैं। मम्मी और बड़ी मम्मी भी उधर देखते हैं, और जैसे उधर देखते हैं, उस घर के ऊपर एक ऐसा क्रिएचर बैठा हुआ था जिसको देख के तीनों की हालत टाइट हो जाती है। वो मतलब दिखने में उसका फेस इंसान जैसा भी लग रहा है, ये चांदनी रात है, रोशनी वाली रात है, और पूरा उसका फेस चमक रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल डायमंड जैसी चमक रही है, और उसका बॉडी ऐसा लग रहा है कोई बड़ा बंदर हो वैसा दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज्यादा उसका फेस एकदम क्रीपी दिखाई दे रहा था। उसको देख के तीनों की हालत टाइट हो जाती है। उसको देख ही रहे हैं अभी, ये क्या हो सकता है, अपने गांव में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है, सोच ही रहे हैं, उसको देख ही रहे हैं। देखते देखते मतलब 10-15 सेकंड के अंदर ही ऐसे उनके सामने से गायब हो गया। कूदा कहीं पे या नहीं, तो गायब हो गया। गायब हो गया। और जैसे ही गायब हो गया, वैसे इनका धक 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 चालू। भले कितने भी उम्र में ज्यादा थे ये लोग या जो भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डर गए। मम्मी तो इतनी हालत मम्मी खराब हो गई, जो पिछले रात में चैलेंज करी थी वो सब कुछ भूल गई, डिलीट हो गया माइंड से, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। मम्मी लिटरली कांपने लगी। उसके बाद जो दादी थी वो बोलती है घबराओ नहीं, ज्यादा घबराने से क्या होता है कि वो एनर्जी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। तो मम्मी बोलती है लेकिन क्या क्या करूं मैं, मतलब वो बहुत डर लग रहा है, घर पे 3-3 बच्चे, मैं उनको छोड़ के आई हूँ और घर पे जाना जरूरी है, और हमारे घर के पीछे वाले एरिया में बात कर रहे थे। तो मतलब घर के पीछे वाले एरिया से मतलब कुछ कदम आगे ही हमारा घर था, लेकिन वहां तक भी मम्मी को अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो बड़ी मम्मी दादी दोनों अपने घर से लालटेन लाते हैं और उनको हमारे घर पे छोड़ के जाते हैं। और उस रात के बाद से मम्मी और हम सब डरने लगे थे, और मम्मी ने सबको चैलेंज करना भी बंद कर दिया कि तुमको मारूंगी या जो भी चीजें करूंगी। उसके बाद से बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हुई, लेकिन हम ज्यादा साल तक वहां पे रहे नहीं, 1-2 साल तक रहे थे। उसके बाद फिर से गाँव छोड़ दिए और लाइफ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी। तुम्हारे गांव में वो भूत भी बहुत फेमस था ना, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस तो था। हाँ, तुमने उसकी भी बहुत किस्से बताई हो ना, वो पानी वाला जल पिशाच। जल पिशाच, हाँ। जिसको इनके इधर बुढ़वा भूत बुढ़वा बोलते भूत बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं बुढ़वा, और यूपी में भी कहीं कहीं जगह हैं, पे बुढ़वा बोलते हैं बोलते हैं। ऐसा। वो भी बहुत प्रसिद्ध रहा। तो वो उसकी भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं क्या हमारे बताओ गांव बताओ में। कुछ बताओ। ब्रह्म राक्षस वाला पहले बताओ। ब्रह्म राक्षस और ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टिंग interesting है, वो बहुत स्कैरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरे पापा जब छोटे थे, उनकी उम्र यही 8-10 साल की होगी। उस टाइम पे मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, जो दादी के बारे में बताई थी पिछले टाइम, वो दादी के बेटे थे वो। तो वो लोग ना साथ में कहीं पर भी मैंगो लगते हैं ना, जब गर्मी के टाइम में, जून के टाइम में बगीचे में बहुत मैंगो होते हैं, तो पहले के जमाने में ना लोग अपना कुछ ना कुछ झोला वोला लेके जाते थे कि हम
सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे बगीचे में और जितने मैंगो गिरे हैं सब उठा के लेके आएंगे खाने के लिए। तो फिर बड़े पापा और मेरी बुआ तीनों डिसाइड करते हैं कि हमको जाना चाहिए, और हम लोग जब तक पहुंचते हैं सुबह के 7-8 बजे, तब तक सब लोग पूरा उठा के लेके चले जाते हैं, हमको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो हमको जल्दी उठ के जाना चाहिए। यानी कि सुबह के 4 बजे करीब हमको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए कि सबसे पहले हम जाएंगे तो पूरा आम हम उठा के लाएंगे अपने घर पे खाने के लिए। तो ये लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। बड़े पापा बोलते हैं तुम लोग तो अपने घर पे सो, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे मैं चांद देख के टाइम को पता लगा लेता हूँ कि कितने बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि उस जमाने में उतने छोटे गाँव में घड़ी नहीं होती सही थी। बात है। तो फिर पापा बोलते ठीक है भैया आप बता दोगे ना, मतलब लेट तो नहीं हो जाएंगे। वो बोलते अरे हमको सब पता है, 4 बजते से मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम लोग आऊँगा उठाने के लिए और फिर हम चलेंगे बगीचे में। तो फिर पापा बोलते हैं कि ठीक है आ जाना। पापा बुआ ये लोग अपने घर पे सो जाते हैं, अपने घर के बाहर वाले इलाके में खटिया डाल के मस्त सो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह के 4 बजे का टाइम होता है, वैसे ही बड़े पापा आते हैं इन दोनों को उठाने के लिए। इन दोनों बोलते चलो 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 जल्दी चलो, सब लोग आके आम लेके चले ना जाए, हमको सबसे पहले पहुंचना है। तो एक गोनी ले लेती है, जो बोरी होती है ना वो बोरी मेरी बुआ ले लेती है, एक झोला पापा ले लेते हैं और बड़े पापा अपना झोला ऑलरेडी लेके आए थे। ये लोग निकल जाते हैं बगीचे में जाने के लिए। जाते जाते लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम लोग छोटे वाले बगीचे में जाएंगे, उस बगीचे में जितने मैंगोज मिलेंगे ले लेंगे, अगर वहां पे नहीं मिला तो उसके बाद हम बड़े वाले बगीचे में जाएंगे। और जैसे ही बड़े पापा बोलते हैं बड़े वाले बगीचे में जाएंगे, पापा और बुआ की हालत टाइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे गांव का बड़ा वाला बगीचा है, मैंने ब्लॉग में भी दिखाई हूँ अपने चैनल के, वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। ऐसे आप दिन में भी जाओगे ना, वहां पे पूरा धुआं धुआं अंधेरा फैला रहता है। और वहां पे क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं ना, जिनके बहुत सारे खेत वाला एरिया, पेड़ वाला एरिया है, तो वहां पे किसी का भी अंतिम संस्कार करना होता है तो बड़े बगीचा में करते हैं। ओके। तो इसकी वजह से बोलो जो भी वहाँ पे क्रीपी वाइब क्रिएट हो जाता है, या दिन में भी अंधेरा अंधेरा डर लगता है, किसी की हिम्मत नहीं होती अकेले जाने की दिन में भी। तो बड़े पापा जैसे ही बोलते कि बड़े बगीचा में जाएंगे, पापा और बुआ की हालत खराब। बोलते नहीं नहीं भैया उधर नहीं जाएंगे, वो तो दिन में भी वहाँ पर हमको कोई नहीं जाने देता, रात में आप जाने की बात कर रहे हो, 4 बजे जाने की बात कर रहे हो। तो बड़े पापा बोलते हैं अरे रात क्या है, अभी 4 बजे भोर का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, इस टाइम पे कुछ नहीं होता है, कोई भूत प्रेत नहीं आते इस टाइम पे, चल लेंगे अपन आराम से। लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमको डर लग रहा है, पापा और बुआ दोनों बोलते हैं। बड़े पापा बोलते हैं डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं भूत का बाप हूँ, ऐसे ऐसा डायलॉग मारते हैं अपना, जो भी 14-15 साल का बच्चा मारता होगा डायलॉग, वो बड़े पापा मारते हैं। तो बोलते हैं ठीक है चलो। बड़े वाले बगीचे में जाने से पहले छोटे वाले बगीचे से थोड़े बहुत मैंगोज कलेक्ट कर लेते हैं जो भी वहाँ पे गिरा हुआ था। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंगो 8-10 मैंगो मिले तो बोलते क्या यार मजा नहीं आ रहा, बड़े वाले में चल ही लेते हैं। तो पापा बुआ भी हिम्मत करते करते बड़े पापा के पीछे पीछे उस बगीचे में निकल जाते हैं। उस बड़े वाले बगीचे में जैसे ही एंटर करते हैं, बहुत सारे मैंगोज गिरे हुए पड़े रहते हैं वहां पे, पेड़ से जो पक जाते हैं वो गिर जाते हैं। तो कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सब उठाने लगते हैं, अपने कोई गोनी में डाल रहा है, कोई अपने झोला में डाल रहा है, सब भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अभी इनको भरते भरते 10 या 15 मिनट का टाइम हुआ ही होगा, वैसे ही अचानक से इनके पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। कैसी? जैसा कि कोई भारी कदमों से चल रहा है, जिसके कदम इतनी ज्यादा भारी है कि जो वहां के पत्ते गिरे हुए ना बगीचे में, वो पत्तों पे पड़ रहे हैं, वो कदम तो बहुत ज्यादा ही आवाज हो रही है। और अभी वो आवाज को सुन ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बहुत ही किसी की बॉडी की, भारी बॉडी चले तो कैसी आवाज आती है, उसके बाल, उसकी ज्वेलरी, ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आने लगती है। अभी बड़े पापा पीछे देखने से पहले ही मेरे पापा और बुआ को बोलते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बोलते हैं कि एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, पीछे मुड़ के गलती से भी मत देखना। पापा वो बोलते क्यों क्यों? बोलते चुप रहो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, पापा बोलते हैं हाँ हाँ, एक पेड़ था जो बहुत ही साल पुराना पेड़ था, उसके बीच में इतना बड़ा गैप हो गया था, जैसे खोखले हो जाते हैं ना पेड़, इतना बड़ा गैप हो जाता है। बोले थे तुम दोनों चलो फटाक से भागते हुए आराम से, जो भी पीछे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उससे बच के जा रहे हैं, चलो फटाक से और उसमें छुपो। बुआ और पापा वो खोखले वाले पेड़ के अंदर छुप जाते हैं, और बड़े पापा भी। और ये बड़े पापा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अब ये लोग वहां पे छुपे हुए हैं, और बाहर से जो कोई भी आ रहा था, उसकी कदमों की आवाज के साथ साथ उसकी एक भारी सी घुर्राने की आवाज होने लगती है, जैसा कोई बहुत ही भारी आवाज में घुर्रा रहा है, या शिकार करने की कोशिश कर रहा है, या आया है किसी को शिकार करने के लिए, ऐसी आवाज आने लगती है। बड़े पापा, अभी मेरी बुआ चिल्लाने वाले थे, उनके मुंह पे ऐसे हाथ रखे, बोले ऐसे इशारा करे चिल्लाओ मत। और तभी ये लोग लिटरली क्या देखते हैं, इनके जस्ट सामने
एक इतना लंबा चौड़ा इंसान खड़ा है, बॉडी से देखने से पूरा इंसान दिखाई दे रहा है, उसकी पूरे बॉडी में लंबे लंबे बाल हैं और ऐसे ये लोग देख पा रहे हैं ऊपर मुंह करके, उसकी आंखें रेड कलर से बहुत ही अजीब सी चमक रही है और बहुत ही पुराने जमाने के अजीबोगरीब टाइप की ज्वेलरी पहन के रखा है और वो चारों तरफ बस ऐसे ऐसे देख रहा है, घुर्रा रहा है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है, जैसा वो किसी को मतलब पकड़ने आया है या किसी की ऐसे तैसे करने आया है, ऐसा कर रहा है। अभी ये लोग डरते डरते चुपचाप बैठे थे, इनकी हिम्मत नहीं होती कि उस खोखले पेड़ से बाहर निकले। तभी अचानक से वो एक खाड़ी वाले इलाका था, एक एरिया था जहाँ पे गड्ढे वाला एरिया था, उसके पीछे साइड एक कब्रिस्तान था, उस तरफ वो निकल जाता है, उस तरफ निकलता है। वैसे ही बड़े पापा बोलते हैं, तुमको अगर नहीं उठा पाओगे अपने मैंगोस तो मत उठाओ, लेकिन बिना पीछे मुड़े भागो। ऐसे बोलते कि जल्दी पेड़ से बाहर निकलो और भागो। पापा बोलते क्योंकि मैंगोज लिए हैं, ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएंगे। बच्चे के दिमाग बोलते हैं छोड़ के थोड़ी जाएंगे, अपना मैंगो उठाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये भागना स्टार्ट करते हैं, इनको रियलाइज होता है कि शायद हमारे पीछे वो आ गया है, क्योंकि उसकी भारी कदमों की आवाज, उसके भी भागने की आवाज उनको सुनाई देने लगती है। ये चिल्लाते चिल्लाते भागते 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 उस बगीचे से बाहर वाले इलाके में आते हैं। और बाहर वाले एरिया में क्या था कि हमारे गांव के एक बहुत ही बूढ़े आदमी थे, जो मैं अभी छोटी थी उस टाइम पे भी एकदम बूढ़े हो गए थे, लेकिन पापा के टाइम पे यंग थे वो। तो उनका एक छोटा सा घर बना के बगीचे से बाहर वाले एरिया में रखते थे कि अपने खेत का जो ख्याल रखना है तो रखेंगे, या जो भी नीलगाय जो होती है ना उनके खेत को चर जाती है, इसलिए वहां पर वो अपना घर बना के रखते थे। तो वहां पर वो उनको पता था कि वहां पर वो ऑलरेडी होंगे। ये जाके फटाफट उनका दरवाजा बजाने लगते, काका काका दरवाजा खोलो, काका जल्दी दरवाजा खोलो। वो आदमी दरवाजा खोलते हैं और जैसे दरवाजा खोलते हैं घबराए हुए थे, बोलते क्या हुआ बाबू, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुम लोग को, तुम लोग इतनी रात में यहाँ पर क्यों निकले। ये बोल रहे रात वात की बात छोड़ो, आप उनको जल्दी से अंदर लो। तो वो अंदर लेते, बोलते क्या हुआ, ये लोग बताते हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। वो काका क्या बोलते हैं, तुम लोग यहीं पर अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। वो वहां से पत्ते इकट्ठे करते हैं बाहर से और अपने झोपड़ी के बाहर आग जला देते हैं। बोलते हैं कि जो भी एनर्जी होती है ना आग से जरूर डरती है, कोई भी एनर्जी हो, वो पॉजिटिव तो नहीं डरेगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो आग से जरूर डरती है। तो वहां पे आग जलाने के बाद इनको ना बाहर से लिटरली आवाज आ रही है, कोई बहुत जोर से घुर्रा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, लेकिन ये लोग अंदर ही बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। तब काका बोलते हैं पागल हो गए हो क्या तुम लोग, आधी रात के टाइम में कौन घर से बाहर निकलता है। ये बोलते कौन सी आधी रात का टाइम। बड़े पापा बोलते मैंने तो चांद देख के टाइम देखा था, लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था, और देखो रोशनी वाली रात है, रोशनी वाली रात में पता नहीं चलता है कितना बजे का टाइम हो रहा है। तो काका बोलते हैं 4 बजे का टाइम नहीं हो रहा है पगलो, 2:30-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग 1:30 या 2:30 बज रहे होंगे। तो ये बोल रहे क्या बात कर रहे हो आप। काका बोलते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको और जैसी सुबह होगी मैं तुम लोग को तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। ये पूरी रात वहीं पे रहते हैं, बाहर से वैसी आवाज आ रही है, और जैसे सुबह के 5-5:30 बजे का टाइम होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है बाहर, इनको तीनों को अपने घर पर ले जाके वो काका छोड़ के आते हैं और घर वालों को बताते हैं। और जैसे घर वालों को पता चलता है बहुत डांट सुनने को मिलती है इनको। मतलब वो लेकिन तुम्हारे गांव का ब्रह्म राक्षस। हाँ, वो जो था वो बताते हैं वो काका, और लगभग पूरे गांव को पता है, अभी भी हमारे गांव में ब्रह्म राक्षस घूम रहा है और ऐसे किसी ना किसी को एक्सपीरियंस करवा देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ब्रह्म राक्षस सबसे टॉप एंटिटी हाँ, सबसे ताकतवर अगर में से एक आता है। हाँ, एक होती है ह्यूमन एंटिटीज, एक होती है इनह्यूमन एंटिटीज। हाँ, तो इनह्यूमन एंटिटीज में आता है वो सही बात है। और ब्रह्म राक्षस को लेकर ना ऐसा बहुत सारे वो भी फैल गए अब तो, जैसे जब से ये फिल्म आई मुंजे वाली, तो बहुत कंफ्यूजन फैल गया ना। तो कुछ लोग ब्रह्म राक्षस नहीं है वो, मुंजे बहुत सारे लोग बोलने लगे, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है। ब्रह्म राक्षस का छोटा बच्चा मान सकते हो आप। हाँ वही, तभी कंसेप्ट अलग है ना, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो वो हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञान रखता था और उसने अपने ज्ञान और सिद्धियों का गलत फायदा उठाया और वो मरने के बाद श्रापित हो गया और ब्रह्म राक्षस बना। मुंजा बेसिकली है, मुंजा अलग हो गया। मुंजा एक जो ब्रह्म राक्षस भी ब्राह्मण से ही बनता है। हाँ। ब्राह्मण मीन्स एक जाति नहीं है, ब्राह्मण जिसको ब्रह्म ज्ञान हो। हाँ, ज्ञान सिद्धियां प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान हो, वो उन्हीं के जो बच्चे हैं। हाँ। उनके मुंडन के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो मुंजिया बनते हैं। मुंडन और जनेऊ के बाद ना, आई थिंक तरह से ब्रह्म में ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म दैत्य ये सब भी हो गए। इनके बारे में मैंने भी स्टडी करी नहीं है। हाँ, वो अलग जोन हो गया। अब मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैंने अपना रोका था, ये तो इनका हो गया। अभी अब मैं अपने टीनेज में आया, तो ये सारी वो चीज़ें, मैं अभी इतना क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आपस में डिस्कस की, फ्रेंड सर्कल में किए, कैमरे में शायद मैंने कभी नहीं किया हूँ।
ये सब चीज़ें। तो आज मौका मिला है, ऐसा माहौल मिला है प्रॉपर पॉडकास्ट का सेटअप के साथ, तो मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने टीनेज में आया, ठीक है, मैं कम उम्र में कॉलेज चले गया, नॉर्मल 17 में अपना एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग भोपाल में मैं। वहाँ पे ना एक बढ़िया अपने 2 रूममेट्स के साथ मस्त से रह रहा हूँ मैं। कुछ टाइम बाद आया कि नहीं यार, जम नहीं रहा है मेरे को इन लोगों के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। उतने मेरा एक कॉलेज का एक दोस्त मेरे को मिलता है, वो बोलता है तू मेरे घर पे क्यों नहीं रहता है किराए से। मतलब तेरा घर कहाँ है? उसने एरिया बताया। मतलब एरिया तो बड़ा हाई फाई है, रेंट भी महंगा होगा। मतलब तेरे मम्मी पापा कितने लेंगे रेंट? बोलता है 500 रुपये। मेरा दिमाग खराब हो गया। ये बात भले ही 2010 की है, लेकिन 500 रुपये फिर भी कम थे वो एरिया के हिसाब से। सिर्फ 500 रुपये? बोलता है हाँ तू चल के देखना। मैं चल के देखा, रूम बढ़िया लगा। मतलब मन में बोले ये कम से कम 1,500-2 हज़ार लायक रूम है, ये 500 रुपये लायक नहीं है। फिर भी अब ले लिए। लेने के बाद से कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहा। वो आता जाता था, वो मेरे साथ सोता था, क्योंकि अपने को ना कहीं नई जगह शिफ्ट होते तो कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाता है। अब जब मैं कंफर्टेबल हुआ ना, तो मेरी शुरू से आदत रही है मूवीज देखने की, वो भूतों की चीजें देखने की कभी छूटी नहीं। तो मैं रात रात में अपने लैपटॉप में भूतों की सीडीज लगाता था, फिल्में देखता था। और वो बंदा जिसका घर था, जो मेरा रूम ओनर था, मेरा बैचमेट भी था, वो मेरे बिस्तर के नीचे सोता था। नीचे नहीं मतलब ऐसा, ये पलंग है, ये यहाँ पे नीचे गद्दा डाल के सो रहा है, मैं बड़ी अपने लैपटॉप। एक दिन मैंने क्या नोटिस कर लिया, रात के 2-2:30 बज रहे थे, वो यहाँ तक चादर डाल के सो रहा है, ठंड का टाइम था, कंबल था पतला वाला, उसका कंबल अपने आप नीचे जा रहा है, अपने आप नीचे। मतलब ये नौटंकी मार रहा है मेरे को डराने के लिए कि मैं भूत की फिल्म देख रहा हूँ तो मेरी फट जाए। मैंने पैर पे नोटिस किया, तो पैर में फंसा के ऐसा ऐसा कर रहा होगा ना, उसके पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, लेकिन कंबल नीचे जाते जा रहा है। मतलब ये क्या मैटर है? मैंने कुछ नहीं बोला, धीरे से कंबल लिया, उसके वापस से मुंह में डाल दिया। मतलब अब क्या नौटंकी मारता है, मैं देखता हूँ, मैं पकड़ूंगा। फिर नीचे जाने लगा। अब मैं उठा बिस्तर से, मैं घूम के चारों तरफ देख रहा हूँ, वो कुछ बॉडी मूव नहीं कर रहा, ना हाथ की उंगली ना पैर का कुछ पार्ट। कंबल नीचे मैं उठा रहा हूँ, अभिषेक उठ उठ उठ, क्या कर रहा है? नौटंकी मत मार। तू ना अपनी आँख खोला, और से मैं लाल लाल आँख, जैसे नींद में उठने वाला था। क्या हुआ तेरा? ये क्यों नीचे जा रहा है भाई कंबल? क्यों ऐसी मस्ती कर रहा है? मेरे को डर लग रहा है, मत कर अभी। बोलता नहीं कर रहा हूँ भाई, तू सो जा यार, डिस्टर्ब मत कर, थका हुआ हूँ। वो नहीं कर रहा था, और वो शुरुआत थी। उसके बाद से रोज रात में 3 बजे, ये तो बहुत सारे लोग, मेरी कहानियां ऐसी है ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा झूठ है, लेकिन ये एक्चुअल हुआ है। कोई मेरे साथ रह लेना तो इंसान बेहोश हो जाए, बोले क्या झेल रहा था ये अपनी जिंदगी में। तो रोज रात में 3 बजे उस घर की बेल बजती थी। बेल बजने से ही पहले दरवाज़ा नॉक होता था, मैं बताता हूँ। दरवाज़ा नॉक होता था, अब मैं दरवाज़ा खोलूँ जाके, 3 बजे डेली हो रहा है, सामने कोई दिखे ही ना, दिमाग खराब। एक रात को मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मतलब तुम लोग कम से कम 7-8 दिन मेरे साथ रहो। ये वही दोस्त थे जो पहले मेरे साथ रहते थे, अब मैं अकेला रह रहा था। वो दोनों भी आ गए, बोल रहे थे, वो भी सुन रहे हैं, साला चाय वाय बना के, मैगी वैगी बना के हम इंतजार कर रहे हैं 3 बजने का। 3 बजे दरवाज़ा खोले, कोई नहीं। अब एक बोलता है मेरा रूममेट, मतलब दोस्त, बोलता है यार अपन ना दरवाजे में बैठो 3 बजे, एकदम ये है अपनी कुंडी, बजे खोलो, फट से अंदर घुस जाओ। मतलब ये आइडिया बेस्ट है। वो बैठ गए यहाँ पे हम दोनों, जैसे ही बजा ना ठक ही हमने ऐसा खोले, सामने कोई नहीं। उस दिन गारंटी हो गया कि कुछ तो गेम चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे को वो बोलता भी है मेरा दोस्त कि भाई तो ये रूम खाली कर दे, मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं छोड़ना, 500 रुपये इतना सस्ता। और उस समय लालच, कमाई तो होती नहीं थी, तो मम्मी पापा से मिल रहे हैं तो ठीक है, 500 रुपये अच्छा है। उस दिन के बाद से दरवाजे का तो बंद हो गया, लेकिन हाँ उस दिन एक और दिन दरवाजे का हुआ, फिर उसके 2 दिन बाद एक और दिन दरवाजा। अब मैंने जल्दी से खोला ना, अब मैं अपने दोस्तों से खड़े होकर बात कर रहा हूँ, यार यहाँ पे तो कुछ लफड़ा ही है, वो है कि उतने में वो रूम ओनर अंकल ऐसे नीचे आते हैं, काला टीका लगाए हुए, बड़ा सा, पसीना पसीना, रात के 3 बजे। बोले लड़को, एकदम लाल लाल आँख, यहाँ पे क्यों खड़े हो? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? अंकल बहुत प्यार से बात करते थे नॉर्मली मेरे से। यहाँ पे क्यों खड़े हो? खड़े नहीं रहना, इतने बजे खड़े रहना, चलो अंदर चलो अंदर। काला टीका लगा के कोई आदमी ऐसा क्यों है रात के 3 बजे, मेरे को समझा नहीं। मैं चले गया अंदर। अब मैं अगले दिन उठ के अपने वो उनका हॉस्टल जैसा ही था समझ लो, उसी के बाजू वाले कमरे के एक लड़के से बात करता हूँ। मतलब भैया आपके साथ कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को ऐसे ऐसे हालत में कल अंकल दिखे। बोलता है निखिल तो झूठ मानेगा, मैं रोज सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू लगाता हूँ ना, तो इतने इतने सफेद बाल निकलते हैं मेरे घर से, इतने इतने। मतलब चलो फेंक रहे हो, इतने बाल क्या, इतने बाल किसी के झड़ेंगे, वो टकला हो जाएगा इंसान ऑब्वियसली। हाँ, तो बोलता है नहीं औरत के बाल है, तेरे को ट्रस्ट नहीं होता ना, कल मैं झाड़ू मारूंगा तो देख लेना। वो खुद ही बुलाता है अगले दिन मेरे को, निखिल देख। मैं झाड़ू मार दे रहा, सही में इतने इतने बाल थे, सफेद बाल, औरत के इतने लंबे लंबे। और मेरे को 2-3 दिनों तक दिखाया। ये सब हुआ। उसके बाद घंटी बजना शुरू हो गई, रोज रात में घंटी। फिर मैंने एक दिन बोला जमावड़ा हो जाए, अब सबको दिखाऊंगा। जो लोग मेरे को बोलते थे ना ये सब चीजें होती नहीं है, आज दिखाऊंगा मैं होती है। तो हमने 7-8 फ्रेंड्स को मैं उस फ्लैट में लेके गया।
मतलब तुम लोग रुको, 3 बजे बेल बज रही है। मैं रूम ओनर को बोला देख सामने बेल बज रही है तेरे और यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, बज कैसे रही है? तो उसने घंटी वंटी निकाल दी वाला फेंक दिया। बोलता है कि यार ये वो भी तो होता है, हो सकता है ना बाहर का अंदर का कुछ। मैंने बोला चल तू वो मानता है? मैंने बोला ये जो पेड़ है तेरे घर पे, वो पेड़ का मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, किसी को बोला नहीं था। उसी घर पे ना ड्रमस्टिक का पेड़ था। ड्रमस्टिक जानते हो क्या होता है? एक खाने की सब्जी होती है, वो ड्रमस्टिक ऐसी लंबी लंबी होती है, ऐसे चूस चूस के खाते हैं, लकड़ी जैसी होती है, बड़ी लकड़ी बड़ी। जैसी दिखती है। तो वो ड्रमस्टिक का पेड़ था और ड्रमस्टिक के पेड़ में नॉर्मली बोला जाता है कि एंटिटीज का वास होता है। लोग नॉर्मली ये समझते हैं बरगद का पेड़ या इमली का पेड़, नहीं ये ड्रमस्टिक का भी पेड़ होता है। बहुत सारे पेड़ होते हैं, कीकर का भी पेड़ होता है। तो उनमें वास करती हैं ये सारी चीजें। उस पेड़ को कोई भी जो व्यक्ति विश्वास ना करता हो, उधर चलो और बोलना ये पेड़ को मार दे, सूर्यास्त के बाद लकड़ी वकड़ी पकड़ के पीट दे वो पेड़ को और देख तेरे साथ क्या होता है। उसने बोला कि नहीं होता। मैंने बोला तेरे घर का ही पेड़ है ना, तो ये डंडा उठा और इस पेड़ को 2-4 लगा दे पूरी ताकत से। उठा के लगा दिया। उस दिन के बाद से अगले दिन से ना मेरे रूम पे सोना छोड़ दिया उसने। बोला कि मैं नहीं आऊंगा तेरे रूम पे, भाई तेरे को खाली करना है क्या कर हुआ दे। उसके साथ? क्या मालूम अब क्या होता था वो मैं बताता हूँ। ये मेरे साथ हुआ तो मैं ये जाना, और लोगों को ट्रस्ट करवाने के लिए मैं ना जब भी उस पेड़ के साथ कुछ भी करूँ मुझे स्लिप पैरालिसिस हो जाता था। और इतना रियलिस्टिक स्लिप पैरालिसिस होता था कि मुझे एंटिटीज दिखाई देती थी कि मेरे पास आ रही है और मेरा गला दबा के हवा में उड़ रही होती थी। तो ये उस दिन वहां से मेरी शुरुआत हुई और स्लिप पैरालिसिस मुझे 8 साल तक रहा। कंटिन्यू हर एक रात को होता था, हर एक रात को। मैं वो 8 साल अपने लाइफ में कैसे बिताया मैं क्या एक्सप्लेन भी है नहीं क्या कर भाई सकता। ये? क्योंकि है ना मेरे साथ अभी हाँ 1.5-2 महीने पहले है ना, हाँ। 1 हफ्ता रोज रात को हुआ है ये। अच्छा, मेरे को तो लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता था मेरा जीने का मकसद क्या है, ये हो क्या रहा है। मैंने मतलब होता ही ये था कि आप सो जाओ और सोने का ज्यादा समय नहीं बीता रहेगा, 5-7 मिनट। मुश्किल से 2 से 3 मिनट मेरे आप साथ यही नींद हो रहा था सेम। आप नींद में जा चुके हो, अब आपको ना अचानक से आवाज आना शुरू हो जाएगी आसपास की। थोड़ी देर बाद 1-2 मतलब 1-आध मिनट बाद आपको चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। कि कोई खड़ा है गेट के हाँ पास। कोई खड़ा है और रूम में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखेगा। आप जैसे किसी के बाजू में सो रहे हो ना, आपकी आंखें भले ही बंद है लेकिन आपको मालूम है वो बाजू वाला कैसे सो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसका एक्सट्रीम लेवल फिर क्या जाता है, जो मैंने फेस किया हूँ उसका भी मैंने आगे फेस किया। मैं उठ के अपने आप को देख सकता था, ये मैं सो रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो भी सो रहा है वो है, ये मेरे रूम का माहौल है, ये बटन चालू, ये बटन बंद है, नाइट बल्ब चालू है, ये मॉर्टिन चल रहा है, ये सब दिख रहा है मेरे को। फिर अचानक से दरवाजे से नॉक आएगा, मैं नहीं खोलूंगा, वो एंटिटी दरवाजे से अंदर घुस जाएगी, मेरा गला पकड़ेगी। और मेरे साथ तो ये होता था नॉर्मली, ये डेली का था। वो पकड़ के ना हवा में उड़ने लगती थी मेरे को, हवा में ऊपर 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 जाती जाएगी। भाई और फिर मेरे मैं गूज़बम्प्स आ गए तगड़े लेवल पे। मैं शुरू से बजरंग बली को बहुत मानता, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग, जितना हो सके बोला बोला बोला। और वो एंटिटी लिटरली मेरे को ऐसा छोड़ती थी उस मेरा गला, और मैं ऐसा जागता था। और मेरे गले में कई बार दर्द हुआ है उठने के बाद, कई बार दर्द हुआ है। ऐसा लगता था यहाँ पे किसी ने बहुत गंदा ऐसा नाखून सहित मेरे को दबाया हुआ है। तो जब मैंने बहुत फेस कर लिया ना, भोपाल से लेकर मुंबई आते तक, 2014 में मुंबई आया, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने किसी से डिस्कस किया, ऐसे किसी चीज़ का जानकार, उसने मेरे को बताया तेरे साथ ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। मतलब ये इतना एक्सट्रीम लेवल है कि वो एंटिटी तुझे लेके उड़ती है ना, तो अपने आप को जब तक देख रहा होता है कि ये मैं सो रहा हूँ और ये मैं उड़ रहा हूँ, जब तू अपनी नज़रों से ओझल हो जाएगा तू बचेगा नहीं, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू बच नहीं सकता। तो इस चीज़ से बच तू, क्योंकि कितनी दूर तक जाते हुए देखा। उसने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे को, मैंने बोला मैंने अपने घर की छत तक जाते हुए देखा हूँ, और फिर हमेशा हनुमान जी ने मेरे को वापस छुड़वाए हैं। तो बोले ये एक्सट्रीम हो गया है, इसके 1 इंच भी छत से बाहर निकला तो गया। तो बोले जितना हो सके मेडिटेशन कर, सोने से पहले 11 बार हनुमान चालीसा और ये कर वो कर। मैंने प्रण लिया 21 दिनों तक हनुमान चालीसा सुबह शाम, उस चीज़ ने ये ठीक कर दी मेरा। हनुमान चालीसा को लोग नॉर्मली कैसे वे में ले, लेकिन 21 दिनों तक का प्रण करने के बाद ये जो 8 साल से चीज़ चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई मेरी लाइफ से। इसके ख़त्म होने की 1 रात पहले बड़ी वियर्ड चीज़ हुई थी मेरे साथ। वो वियर्ड चीज़ क्या थी मालूम नहीं, लेकिन मैं सो रहा हूँ उसी घर में, अचानक से मेरे को ऐसी नींद खुलती है, एक हवा का झोंका सा आता है। मैं खिड़की खोल के सोता था, ग्राउंड फ्लोर में रहता था, पुरानी सी वो बिल्डिंग थी। नॉर्मली अपने मुंबई में ग्राउंड फ्लोर में रहने को होता नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में होता है, पुरानी बिल्डिंग्स में होता है। तो मैं सो रहा हूँ, खिड़की खुली है, ठंडी हवा का झोंका, मेरी आँख खुलती है, मुझे खिड़की में 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक आदमी जिसने बनियान पहना हुआ है, दुबला पतला सा, 5'6", 5'7" हाइट रही होगी, उसके साथ एक बच्चा जो उसके कंधे तक आ रहा है, दोनों पतले पतले से, और अंदर ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं डर गया,
मैंने ऐसी नज़र घुमाया, मतलब ये चोर है क्या, अभी कुछ उठाना पड़ेगा मारने के लिए। और वापस से देखना तो एक रोशनी चमकी और एक ठंडी हवा का झोंका, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, बहुत पॉजिटिव। और चले गया वो चीज़ एक फ्लैश के साथ, हवा का झोंका फ्लैश हुआ और वो चीज़ मेरी आँख के सामने से गायब हुई फ्लैश के साथ। मतलब ये क्या था यार, लेकिन अच्छा लगा, मैंने जो भी था मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। मैं सो गया, अगले दिन उठा, बाजू वाली आंटी को बताया, आंटी मेरे साथ ये हुआ। आंटी बहुत अच्छी थी, खाना वाना बनाए कभी देती थी, तो डिस्कस करते थे उनसे। तो आंटी बोलती है, बेटा तुम्हारे रहने से यहाँ पे पहले ना एक फैमिली रहती थी, उस फैमिली में पति पत्नी और एक बच्चा था। पत्नी एक दिन अपने मायके जाती है, उसके अगले दिन पति और वो बच्चा खुद को ख़त्म कर देते हैं उस घर में। ये नहीं पता, रीज़न नहीं पता चला। वो पत्नी आई, रोना धोना हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, वो लोगों ने घर खाली कर दिए। उसके बाद वो मकान लगभग, मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, कितना 6-7 महीने तक, 1 साल तक खाली रहा समझ लो। फिर मैं आया था वहाँ पे रहने। तो बोले ये जो तेरे को दिखा वो और भी लोगों को दिखते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, सिर्फ दिखते। मतलब चलो नुकसान नहीं पहुँचाते तो ठीक है, होती है हवाएं। लेकिन उस दिन के बाद से फिर मुझे स्लीप पैरालिसिस खत्म हो गया लाइफ से। वो आज तक सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है फिर। मैंने ना स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत ज्यादा भाई डिटेल में ना पढ़ा। हम्म। कई लोग बोलते हैं साइंटिफिक कुछ लोचा है, लेकिन रीजन कहीं नहीं है कि क्या हाँ, लोचा है। क्या है बस ये लोचा बात है कोई, है, हाँ ये तो बोलते हैं लोग। कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है कि इस वजह से हो रहा है। तो मेरे को मतलब कुछ श्योरिटी नहीं मिली। जैसे ही मैंने एक बार मास हिस्टीरिया के बारे में पढ़ा था हाँ हाँ कि एक बंदा यहाँ पे रो रहा है और मतलब चिल्ला रहे हैं जैसे पोजेस्ड हो गए हैं, वही वहां से 100 किलोमीटर दूर कैसे हो रही है। तो एक आया कि एक मास हिस्टीरिया होता है, हो जाता है, लेकिन कोई रीजन नहीं है इनका, रीजन नहीं क्यों समझ हो में जाता आता है ये। साइंस ना कई बार चीजों को बोल देता है कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। तो ये कहा जाता है ना, ये सारे विज्ञान से ऊपर उठ के कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, साइंस खुद फेल हो जाता है। और वहां तक पहुंचने में विज्ञान को, साइंस को ना जाने और कितने लाखों साल लग जाएंगे, वो समझ भी नहीं पाएगा। जो हमारे रियल वर्ल्ड में खत्म होके बड़े बड़े लोगों ने सीख के चले गए, सिखा के चले गए। सच है बात। तो अलग चीज़ें हैं ये स्लिप पैरालिसिस का एक बड़ा खतरनाक किस्सा मेरे साथ फिर आज से लगभग 3 साल हो गए होंगे ना उस 3 घटना साल, को, 3 मलाड वाले साढ़े घर 3 को। साल। मैं अपने एक डॉगी, मेरा एक डॉगी है, 2021 वो नया नया आया हुआ था, छोटा था उस समय, मेरे साथ बिस्तर में सो रहा था। वो आखिरी घटना थी स्लिप पैरालिसिस की मेरी, बिल्कुल आखिरी। उसके बाद से अब तक, आज की डेट तक नहीं हुआ। अच्छा। मैं सो रहा हूँ और सोए हुए मुझे लगभग 1-2 घंटे हो गए होंगे, रात के 1:30-2 बजे की बात है। मैं समझ लो ये मेरा बिस्तर है, तो मैं ये बिस्तर सो रहा हूँ, ये मेरा मेन गेट है घर पे आने का, 1 BHK का घर था और मेरे बिस्तर से मेरा मेन गेट दिखता था। मेरे बाजू में मेरा डॉग सो रहा है, मैं उसकी तरफ करवट लेके सो रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा दरवाज़ा खुला और अंदर कोई एंटर किया। मैंने कहा चोर है, लेकिन मेरा डॉग है, उसको भौंकेगा, काटेगा, कुछ तो करेगा। मैंने आँख खोल लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही अब पीछे पलटने की, क्यों पता नहीं अपने साथ क्या रखा हो, क्या डाल दे मेरे अंदर। कि उतने में ही मेरे को फील हुआ कि वो मेरे पास आया है कान तक, और मेरे को बहुत स्कैरी आवाज़, वो स्कैरी आवाज़ आज भी याद है, आज तेरी मौत पक्की है, ये मेरे को बोला उसने। और मैं डर गया। और इतने में मैंने टक्कू, मतलब मेरा डॉग है टक्कू उसका नाम है, उसको देख रहा हूँ, वो उठ के बस एक टक मेरे ऊपर, जैसे मैं ये सो रहा हूँ ना तो इधर पे देख रहा है नॉन स्टॉप। और मैं बस भगवान का नाम ले रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये चोर नहीं, इतना मेरे को समझ में आ गया है। उतने में ही विदिन 3-4 सेकंड मेरे किचन में जितने बर्तन थे सब एक साथ धड़ 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 गिरने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। और अब मेरा डॉग शायद रियलाइजेशन में आया, जो भी वो हेलुसिनेशन में था उसका टूटा, और वो भौंकते हुए मेरे ऊपर से जंप मार के किचन में गया। अब मैंने भी चिल्ला के कौन है करके उठ के भागा किचन में, देखा कुछ नहीं गिरा है। बहुत क्लियर आवाज़ थी लेकिन कुछ भी नहीं गिरा था, बहुत ज़ोर की आवाज़। और पूरे टाइम मेरे को फील होता रहा कि यहाँ पे ज़रूर कोई, मैं लाइट चालू करके पूरी रात बैठे बैठे बिता दिया। फिर मैंने ना किसी से डिस्कस किया कि जब भी मैं रूम खाली कर रहा होता हूँ ना, मैंने आज तक अपने 10 से 11 घर खाली कर चुका हूँ, तो मेरे साथ क्यों होता है? जब भी खाली करता हूँ तभी क्यों? ये आप एस्ट्रोलॉजर देंगे हाँ। इस बात का जवाब तो आपकी। एस्ट्रोलॉजर से जुड़ा हुआ कोई था, मतलब एस्ट्रोलॉजी से, तो उसने मेरे को ये बताया, राहु वाहु का खेल है आपकी हाँ, लाइफ में। या तो कोई है तुम्हारी लाइफ में ऐसा बोले कि जो तुमसे पसंद करने लगे और तुम्हारे साथ हर एक जगह चले जाता है। अब जो ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है ना, आप उनको अगर उनकी जगह बता दिए, तुम्हारी जगह, तुमको यहाँ रहना है, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर तुम अगर उनको शिफ्ट करने बोलोगे ना तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो वो जो कोई भी एंटिटी थी मेरे साथ, वो एक घर में जाके सेटल हो जाती थी। अब मैं घर बदल रहा हूँ तो वो मजबूर है मेरे साथ आने के लिए, तो वो भड़क जाएगी मेरे ऊपर कि तू क्यों जा रहा है, अब तू मरेगा, तू जा नहीं सकता यहाँ से।
तो मेरे को उसने बोला था किसी ने कि भाई तू जा रहा है ना, तो हाथ जोड़ के उस घर के सामने निकलते निकलते आखिरी बारी बोल देना, जो कोई भी था यहाँ रुक जाओ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ, अब मुझे आगे की ज़िंदगी अच्छे से जीने दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और हो सके तो एक नारियल फोड़ देना उसके नाम का। मैंने यही किया अपना आखिरी घर छोड़ने से पहले, और सब ठीक था। वो जो घर था लास्ट वाला दहिसर में ही था, वो घर पे मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हुई थी जो हमारे वीडियो में रिकॉर्ड भी हुई है। क्या? वीडियो में जब मैं आज भी वो एक वीडियो इंटरनेट में इसके साथ अभी हुआ था। जब मैं स्टोरी एक कर रही थी अपने ब्लडी वाइब्स के लिए, और निखिल का शूट था, एक सीरियल का शूट था, शायद गुम है किसी के प्यार में, वो सीरियल कर रहा था, और मैं घर पे बिल्कुल अकेली, जो हमारा स्टूडियो था वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था, और मैं चुपचाप शाम के यही 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैं चुपचाप अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, कैमरा सामने लगा के रखी हूँ, और उस दिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला, वीडियो भी शूट कर ली, एडिट भी हो गया, चला भी गया, और उसके बाद उसके ठीक 1 साल बाद ना, 1 साल बाद 1.5 साल हो गए होंगे। हमको कमेंट आता है कि आपके इस वीडियो में कुछ रिकॉर्ड हुआ, आप देखो। ओके। और जैसे वो वीडियो हम देखते हैं, प्ले करते हैं, बार बार प्ले करते हैं, उसको स्लो मोशन में भी करके देखते हैं, और हमको लिटरली दिखाई दिया, मतलब जब यहाँ पे बैठी हूँ मैं कुर्सी पे, और मेरे पीछे से कोई गया है, चल के गया है, वैसा हमारे वीडियो में दिखा है। दिमाग ही खराब हो गया वो चीज ना। आप देखो, जो ट्रस्ट नहीं, जो आपको बोल देना भाई भूत प्रेत नहीं होते, उसको वो वीडियो दिखा देना। हाँ। कोई ऐसा नहीं, कोई बोल सकते हैं ना तुम नौटंकी मारने के लिए, भूत भूत दिखाने के लिए किसी को चला दिए वहां से, वो कोई इंसान जैसा नहीं दिखा, वो धुएं जैसा दिखा, लेकिन इंसान की आकृति, वो किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं है, वो कुछ नहीं है। देखने वाले कितना बड़ा एडिटर बैठा दो, कोई भी सॉफ्टवेयर में डाल के देख लो, वो एडिटिंग नहीं है। बहुत क्लियर ऐसा फील हुआ कि उसने हाथ में कुछ रखा हुआ है, इसके पीछे से ऐसा क्रॉस हुआ, उसका हमने स्पेशल शॉर्ट वीडियो भी बना के अपलोड किए हैं दिखाने के लिए। और वो जो घर था वो टॉप फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर, उसके आगे पीछे भी कोई पहाड़ी इलाका था, पूरा पहाड़ दिखता था, ऐसा भी नहीं था कि कोई शेडो आएगा कोई और कोई घर का, रिफ्लेक्शन आएगा, कोई कुछ रिफ्लेक्शन नहीं। आएगा, कुछ भी नहीं था बहुत वहाँ। क्लियर रिकॉर्ड हुआ था उसमें। ये लास्ट इंसिडेंट था। हाँ, ये ये तो लास्ट कैमरे में रिकॉर्ड इंसिडेंट, हुआ लास्ट था ये। हाँ, इसके बाद कोई भूतिया घटना नहीं घटी फिर। नहीं, क्योंकि उस अब घर तक को तो छोटे नहीं टाइम घटी। बोल दिए थे ना कि जो भी एंटिटी है हाँ, यहीं हाथ पे जोड़ रह के जाए, यहीं पे रह जाए, तो फिर हमारे साथ ना आए, हमें ये लास्ट कितने टाइम पहले हुआ? 3 साल पहले? ये तो अभी 9-10 महीने हो गए, ये अच्छा। वाले को ये अभी शिफ्ट किए जब ही। नहीं, ये वाले को 10 महीने नहीं यार, इसको तो 1 साल हो गए, हाँ। 1 साल हो गए, 1 साल नहीं, 1 साल बाद तो अपन को पता चला था। अभी जब मैं नागपुर गया हुआ था तब पता चला था। 2022 में हुआ था ये घटना, 22 के उसके बाद एंड नहीं के हुआ। टाइम में, 2022 तो तभी के से बाद नहीं हुआ। मतलब मैंने जस्ट भाई की जर्नी पूछी, और भाई की तो जर्नी पूरी हॉरर से अभी रिलेटेड। अभी मैं सही बताऊं, ये आधा भी नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, अभी कितना बनाएंगे, अभी तो भर जाएगा अपना पूरा। ये सही में आधा भी नहीं था। अभी बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बहुत बड़े लेवल तक घटी, और भी घटी है हाँ। बहुत सारी घटनाएं। बहुत कुछ भाई एक दो तो बताओ, फेमस थोड़ी। फिर और बताऊं फिर। हाँ हाँ। अब हाँ, तो एक बड़ा स्कैरी, इसके ऊपर जिंदगी में कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, मेरे को आज तक कोई नहीं मिला भाई तू सही बोल रहा है ऐसा बोलने वाला, लेकिन हुआ है। अभी मैं बताता हूँ, भोपाल की ही बात है। अब मैं पहुंच चुका हूँ 4th ईयर में, बहुत फेमिलियर हो गया हूँ अपने इंजीनियरिंग लाइफ से, यहाँ की लाइफ से, फुल बैचलर लाइफ जी रहा हूँ, रात के 4-4 बजे तक जाग रहा हूँ। तो मेरे पास बाइक थी अब मेरी, मैं बोला कि यार एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम 7 सेमेस्टर, मैंने बोला कि यार नींद अभी लाना नहीं है अपने को, जागना है, पढ़ाई करना है। मैं नाइट आउल रहा हूँ शुरू से, रात भर जागता था, सुबह सोता था। कॉलेज 7 सेमेस्टर में कोई नहीं जाता इंजीनियरिंग के, एक नॉर्मल कॉलेज वाला। तो मैं क्या हुआ, 2:30 बजे के आसपास मेरे को नींद आने लगी। घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन, भोपाल के रेलवे स्टेशन में वो टाइम में सब कुछ रात में खुला रहता था, सब कुछ। तो मैंने बोला चाय नाश्ता करके आता हूँ, चाय पोहा खा के। वहाँ पे पोहा बहुत पसंद है, वो फेमस है हमारे MP में। ओके। तो मैं अपनी बाइक उठाया, गया, चाय पोहा खाया। आधे घंटे में 3 बजे के आसपास मैं अपने घर के सामने, अब वो था एक बंगलो, उसमें मैं रहता था। तो कैसा था ना, 1 फ्लोर का बंगलो था, तो उसके आगे एक बहुत बड़ा गेट था। वो गेट के अंदर मैं अपनी गाड़ी लगाता था, गैरेज जैसा था, ठीक है। अब मैं अपनी गाड़ी रोका हूँ, ताला लगा के मैं गया हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे अंदर घर है। तो मैं बाइक खड़ी करके अपना ताला खोल रहा हूँ, इतने मेरे को फील हुआ था ना, मेरे को पीछे से कोई देख रहा है क्या। मेरे साथ ना हमेशा जब भी मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे को लगता था कोई चोर डाकू मेरे को आके चाकू मार देगा, मेरा पीछा कर रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन वो होते नहीं थे, ये चीज़ें होती थी वो। तो मेरे को लगा कोई देख रहा है क्या, साला मेरा फॉलो कर लिया क्या, मेरे को मोबाइल वोबाइल छीनेगा। तो मैं पीछे पलट के देखता हूँ, तो मेरे को ना कोई दिखाई दिया, लेकिन उसके सिर्फ पैर, बोले जो भी था, सिर्फ पैर थे। बोले जो भी था, ये ऐसा क्यों खड़ा हुआ है मेरे पीछे। अब मैंने ताला खोलते खोलते ना चोर वाली जो नज़र होती है ना, उससे देखा, मेरे को सिर्फ पैर दिखाई दिए फिर से। मतलब ये वहम नहीं, अब मैं पलटा, इतना ही पार्ट दिख रहा है।
बोले ऊपर ये कुछ क्या नहीं है। मैटर है, ऊपर कुछ क्यों नहीं है इसका। ओ, फिर मैं बहुत ध्यान से देखा, मतलब साला कोई पुतला उतला जो आपको मालूम बिजू का जो होता है खेतों में खड़ा कर देते हाँ कौवे हाँ हाँ डराने हाँ। वाला, वो तो नहीं है। मैं बड़े ध्यान से देखा, नहीं वो नहीं था, वो इंसानी पैर थे, इंसानी पुराने जमाने के जूते, ब्राउन कलर का पैंट है, दूर स्ट्रीट लाइट लगी हुई, इसकी रोशनी से समझ में आ रहा है। एक कचरा गाड़ी थी, कचरा गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है, कचरा गाड़ी की हाइट लगभग 4-4.5 फुट की थी, 4-4.5, उसके पीछे खड़ा और पैर ही पैर दिख रहे हैं। बोला शिट, अब मेरे को डर लगना शुरू हुआ। मैंने अपनी खोला गेट, बाइक अंदर डाला, अब गेट वापस से बंद भी करना है बाइक को रखने के बाद। अब मैं बंद करने के लिए वापस से क्यूरियोसिटी देखूं तो सही, अब देखा उस तरफ तो कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। तो फिर बहुत टाइम बाद जब अपने ये यूट्यूब की दुनिया आ गई, तब मेरे को पता चला कि कुछ ऐसा हेडलेस घोस्ट जैसी भी चीजें होती है दुनिया में, लेकिन वो हेडलेस नहीं था, वो बॉडीलेस था, वो आधी बॉडीलेस था वो। तो मेरे को समझा नहीं वो क्या चीज़ था, वो कोई तो एंटिटी थी। उससे पहले मेरा एक दोस्त वहाँ पे रहता था, तो उसने मेरे को बताया था, भाई उस फ्लैट के जहाँ तुमने देखा ना, वहाँ पे मैंने भी कुछ देखा। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड से रात में बात करता था फ़ोन में, तो उसको क्या फील हुआ, मेरा पीछे पीछे कोई चल रहा है, वो पलटा, उसको किसी ने झापड़ मारा जोर के, पूरा बोलता मेरी बॉडी वाइब्रेट कर गई थी। उसके 4-5 दिन तक उसको बुखार रहा था, दिखा कोई नहीं था, खाली झापड़ पड़ा था उसको, ऐसा वाला उसके साथ मैटर। मैंने बोला वो भी रूम खाली कर देता। तो ये सारी चीज़ें मेरी इंजीनियरिंग लाइफ के साथ आई। वहाँ पे पता नहीं मेरे ऊपर किसी ने ये चीज़ छोड़ा, कि कई बार बोलते हैं ना कुछ क्रियाएं करने के लिए लोग छोड़ देते हैं। जैसे आपको किसी से, जैसे कोई पर्सन है आपसे जलता है बहुत, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके ना कुछ एंटिटी लगा देगा, अब बस वो आपके पीछे ही लगी रहेगी। अब एंटिटी के भी कई बार मकसद होते हैं, कई बार मारण क्रिया हो गई तो उसका मकसद रहेगा कि सामने वाले की जान ही लेके जाना है, और कई बार ऐसा मकसद रहेगा कि इसको बस परेशान करने, इसके साथ उच्चाटन, रहना है। मारण, हाँ, उच्चाटन, वशीकरण, बहुत सारी बस चीजें। ये कभी कभी प्यार हो जाता है एंटिटीज को, तो ऐसी फीमेल एनर्जीज होती है जो प्यार के चक्कर में लड़कों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो एनर्जीज होती है लड़कियों के खुले बाल या लड़कियों का गोरा रंग या परफ्यूम देख के लड़कियों के पास ही आते हैं, लड़कों के पास भी जाते हैं। कई बार लड़कों की आंखें, लड़कों का कद, लड़कों का आवाज, ये भी एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और वो भी फंस जाते हैं, फिर कुछ भी चीज हो सकती है। और हाँ, ऐसा बहुत कुछ है यार। बहुत। अरे दहीसर से ही है वो वाला मैटर, दहीसर वाला। हाँ, हम भाई, आपने कई जगह ये वाली बात सुने होंगे। हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे दहीसर में, उसके बाजू में एक बिल्डिंग थी, वो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग में से एक है। ओके। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग। वो मैटर ऐसा है कि कितनी 25 फ्लोर की बिल्डिंग होगी ना वो, हाँ, अच्छी 20-25 फ्लोर खासी की हाइट बिल्डिंग, की है। लेकिन वो बिल्डिंग अबंडेंड है। वो उसका निर्माण हुआ नहीं, उसका ढांचा बना के रख दिया गया है। वो बिल्डिंग आगे नहीं बन रही है, ना ही कभी बनेगी। उसकी पीछे की बड़ी खराब हिस्ट्री रही है, जो कि अब भूतिया बना चुकी है। उस बिल्डिंग का ना, आप भी आज भी चले जाओगे ना, तो 3rd फ्लोर के बाद जो सीढ़ियां हैं उसको ब्लॉक करके रखा गया है, कांटे वांटे लगा के, कांच वांच रख के, कोई, है अबेंडेंट? हाँ अबेंडेंड है। आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसके ऊपर जो भी गया है, बोलते हैं उन्हें, वो तो या तो दिमाग से चले गया, खिसक गया, या तो वहां से कूद वूद गया है वो। और वहां पे कुछ लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, गरीब लोग नीचे की? रहते हैं, हाँ नीचे तरफ। लेकिन ग्राउंड पे फर्स्ट वो पे। बिल्डिंग में ना 6 विंग्स हैं, तो ये मैं 6वीं विंग्स की बात कर रहा हूँ, बाकी में रहते हैं। वो 6वीं विंग के 3rd फ्लोर के ऊपर कोई नहीं कोई रहता। नहीं जाता। रीजन ये है कि जब उस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जब बिल्कुल बनना शुरू हुई थी, आज से 25 साल पहले, आई थिंक 20-25 साल पहले, तो उसमें से ना बनते बनते एक मजदूर औरत थी, वो गिर गई थी 14th फ्लोर से आई थिंक, और वो ऑन द स्पॉट मर गई। उसके बाद वहां पे काम करने वाले कई मजदूर मरे, और जो गिरने के बाद बचे, वो क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ पे उसी औरत को देखे जो हमारे साथ काम करती थी, गिर के मरी, हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। वहां पे कई मजदूरों के ग्रुप ने काम करने से मना किए। फिर जो वहाँ का बिल्डर रहा होगा, जो भी ओनर रहा होगा, उसने बोला साला मैं यहाँ पे किसी वॉचमैन को लगाता हूँ, स्ट्रांग आदमी को, जो देखेगा बैठेगा, मैटर क्या चल रहा है, कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है कोई ये चीज, जानबूझ के तो नहीं कर रहा क्योंकि है। दुश्मनी होती है बड़े लोगों की। तो उस बड़े आदमी ने अपने एक खास आदमी को बैठा दिया। वो आदमी 4थे दिन मरा हुआ मिला वहां पे। ओ, आज भी आप वहाँ के लोगों से बात कर रहे हो तो लोग बोलते हैं कि इसके सर पे किसी ने मार के इसको निपटाया है, कोई चोर उचक्के टाइप के लोग। तो कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया है, वो एंटिटी, वो आत्मा इसको खत्म करी है। तो वो जो अब ओनर बोला कि ये तो एक खास आदमी था, इसके साथ ऐसा हो गया, स्ट्रांग आदमी था, लंबा चौड़ा एकदम, बोले इसके साथ हो गया। तो नॉर्मली 2-4 लड़के ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पॉकेट मार टाइप के, वो स्ट्रांग था बहुत, और सिक्योरिटी गार्ड सबसे बड़ी बात। तो बोले मैं किसी से बात करूंगा, कोई पंडित जी से उन्होंने बात की, तो पंडित जी ने बोले कि इसमें आत्मा लग गई है, बहुत खतरनाक वाली प्रेतनी है वो इसको नहीं छोड़ेगी। आप इसका निर्माण करवाओगे ना, अभी तक तो सिर्फ मजदूर बन रहे हैं,
आपके घर पे ये चीज़ आ जाएगी, आपके घर पे लोगों के साथ होने लगेगा, फिर क्या करोगे? अगर आपको फिर भी रिस्क लेके काम करना है तो करो। उसने बोला मैं करूँगा, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने फिर क्यों, उनके घर पे चीज़ आ गई, उनके घर पे किसी की डेथ हुई। उन्होंने बोले अब नहीं, अब वो बिल्डिंग छोड़ चुके हैं, वो बिल्डिंग आज 25 साल हो चुकी है, वो अबेंडेंड है, वैसी की वैसी भाई कोई तो ढांचा। रीजन होता है। हमारे दिल्ली में भी पॉश सोसाइटीज हैं, लाजपत नगर जैसी जगह, हाँ ट्रस्ट नहीं करोगे 15-15 करोड़ रुपए की कोठी है, अबेंडेंड है हाँ, वो आज। बताओ, कई बार आत्माएं लग जाती है। कुछ तो चीजें होती हैं ऐसी, हम्म है ना। और जैसे आपने बताया ना मेरे को कि स्लीप पैरालिसिस, कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, मैंने मेरे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे मेरे से हफ्ते में एक बार हो गई चीज, मैं बैठ के गंदी गंदी गालियां देता था भाई। हाँ हाँ, गाली देने से भी चिढ़ते हैं ये लोग, भागते हैं ये लोग, है मैंने ना। कहा भाई बस की है ना, तेरे सामने आ जा मेरे। हाँ अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं लेटा हुआ हूँ हम्म और मेरा भी डॉग मेरे साथ ही सोता है। हाँ डॉग मेरा लेटा हुआ है साथ में, तो वो क्या होता है, कभी कभी एसी जब ज्यादा कूल कर देता है हाँ तो वो गेट इतना खुला होता है, गेट खोल के बाहर सोफे पे जाके लेट जाता है, उसको ठंड हाँ लगती है। तो हाँ रात के 3 बजते हैं और मेरा गेट खुलता है। हम्म मैं सोचा पाशा गया होगा, हम्म मैंने देखा पाशा तो साथ में लेटा है। तो कौन आया भाई, फिर? मैं लेटा जैसी और मेरे को सेम ही स्लीप पैरालिसिस हो गया। हाँ और मेरे साथ क्या होता था, मैं सोचता था कि मैं करवट बदल लूंगा तो अब ये नहीं होगा। हम्म जैसे मेरे को सीधा लेटा हुआ हो गया है और उठ के मैं करवट बदल लूंगा तो नहीं होगा, हाँ लेकिन वो होता था, हाँ वो हर करवट पे होता था। फिर मैं बैठ के भाई गालियां बकता था। हाँ मैंने कहा अगर यहाँ पर कुछ है, बस की है तेरे, मेरे सामने आ जाए एक बार। भाई फिर वो महीनों तक नहीं होता। हाँ, वैसे चीजों के सामने कभी खुद को कमजोर नहीं करना चाहिए। कमजोर नहीं हुए तो अगर वो चीज डर हाँ, जाएगी। क्योंकि वो हमारे इतने स्ट्रांग नहीं होते। देखा जाए तो हम इंसान से ज्यादा स्ट्रांग तो कुछ हो ही नहीं सकते, कोई भी एनर्जी इसके हो। पीछे सही के बात। लॉजिक है, हाँ। अपना शरीर, हम इंसान 5 तत्वों से बने हुए हैं। वो 3 तत्वों से बने हुए हैं। हाँ, तो हम ही स्ट्रांग हुए ना, हाँ, ऑब्वियसली। तो सही और बात जो है। डरते हमारे तत्व भी उनके अंदर चले जाते हैं, इसलिए वो हमको हार्म कर पाते हैं। वो हम करते हैं। अपन लोग ना, जैसे अपने जैसे लोग हैं ना, ये अपने हॉरर दुनिया में बहुत घुसे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट करते हैं ऐसी चीजों को। नहीं भाई, जैसे कि क्या होता है ना, जब आप इन चीजों में रुचि लेते हो ना, तो ये चीजें भी आप में रुचि लेने लग जाती हैं। हाँ, वही 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 मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हो सकता है वो हवाएं हैं, क्या मालूम यहाँ पे आके खड़े होके वो स्टूडियो में भी आके वो चीज सुन रही सुन रही हो। हाँ? नहीं तो मालूम, सच है ये बात। ये चीज होता है। तो हमें भी ये मैं सारी अपने चीजों स्टूडियो को भी जो हो रहा है वो थोड़े थोड़े हर हफ्ते हम क्लीन करते हैं। वही अपने को बैलेंस करना जरूरी होता है। नहीं तो ये चीज हावी हो गई अपने साथ तो हो गया, बहुत खेल हो गया बहुत फिर बहुत तो। बहुत सही है। जो इतने सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि भाई आपको डर नहीं लगता क्या, तो यही बोलूंगा, डर क्या लगना भाई, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और हमको मालूम है कि बैलेंस कैसे करना है। सही बात है, अब तो डर नहीं लगता है। अब नहीं लगता। तो भाई क्या प्लान्स हैं आगे के ब्लडी सत्या और ब्लडी वाइब्स को लेके, क्या क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को? प्लान्स तो हमारे बहुत टाइम से बने हुए थे, लेकिन हाँ, अब उनको उसको वो ट्रैक में लाने का समय आ चुका है कि ब्लडी वाइब्स में हम कुछ पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ हॉरर जोन में ही रहेंगे। और ब्लडी सत्य के साथ जो हमारा शुरू से ड्रीम रहा था कि हम लोग एपिसोडिक हॉरर शोज बनाएंगे, जो सीरियल्स होंगे वो एपिसोडिक आएंगे हर फ्राइडे नाइट को। कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ते एक नई कहानी, एक अभी रियल अभी घटना। कैसे आते हैं? बस अभी तो कहानी हम बैठ के सुनाते हैं ना, जैसे अपन बात कर रहे हैं, ऐसी मैं माइक लगा के कहानी सुना रहा होता हूँ। ओके। लेकिन अब ये तो आएगा ही, लेकिन वीक में एक बार एक्टिंग, जैसे फियर फाइल्स होता था, जैसे आर्ट होता था, ओके। वो अब उस चीज को ट्रैक पे लाने का समय आ बहुत चुका बढ़िया, है। बहुत बढ़िया भाई, हर हफ्ते नए एक्टर्स के साथ, नई कहानी के साथ हम करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। ऐसा मेरे को है। भी लेना किसी ना किसी आप। बिल्कुल मेरा एक्टिंग का कीड़ा भी शांत हुए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम हमने की है, फर्स्ट टाइम। और पता नहीं चला 1 घंटे कैसे निकल गए, हमने इतनी सारी बातें की है। इतना ओपन अप मैं बहुत रेयर हो पाता हूँ। जितने मेरे लोग, जितने मुझे जानते हैं, मतलब वो देख रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं कितना ज्यादा वो हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मुझे ऑरा मिलता है तो मैं बहुत बोलने वाला बन जाता हूँ। और अभी भी 1 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि खत्म तो करना ही पड़ेगा। तभी कोई तो नहीं आप भाई, लोग- नेक्स्ट टाइम जरूर फिर आएंगे हम बॉम्बे, फिर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। बढ़िया कहानियां लेके जाएंगे। हाँ आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया हो जितना मेरे को पसंद आया। बेस्ट पार्ट अपना जरूर कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए। अपनी राय और बेस्ट पार्ट जरूर इस पॉड का बताना कि क्या लगा आपको।